शनिवार की रात अमृतसर के पुतली घर इलाके में लूट के दौरान दुकानदार और एक रिक्शा चालक की हत्या करने वाले दो लुटेरों में से एक को अमृतसर देहाती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुतली घर इलाके में घटना को अंजाम देने के बाद दो और स्थानों पर भी लूट घटनाओं को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। एसएसपी के मुताबिक आरोपी से बरामद की गई पिस्तौल लाइसेंसी है और इसे यह लाइसेंस कैसे मिला इसकी जांच की जा रही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, रेजिडेंट ऑफ महमद मंदरावाला थाना रमदास। इनू अरेस्ट कर लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमृतसर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन गोसाई जी। राजन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी हरलीन, ये मामला शनिवार रात का है, जब पुतलीगढ़ इलाके में एक दुकान में दो लोग घुसे और वहां से नोटों वाले सेहरे, नए नोटों की एक गड्डी उन्होंने दुकानदार से उसकी मांग की। जब दुकान में मौजूद अंकुश नाम के लड़के ने उन्हें सेहरे और नोटों की गड्डी दी, तो लोग दोनों युवक जो है वो वहां से उसे लेकर भागे। जब अंकुश ने उनका पीछा किया तो लुटेरों ने उस पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक रिक्शा वाला भी वहां पर मौजूद, जिसने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उससे भी गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। इसके बाद घटना के बाद वहां पर दहशत का माहौल पैदा हो गया। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए गए और कल दोपहर को अमृतसर देहाती पुलिस ने सीमावर्ती गांव से इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी खुविंदर सिंह उर्फ मुखा को गिरफ्तार कर लिया। उससे नकदी और नोटों वाला सेहर जो है वो भी बरामद कर लिए गए। इसके अलावा उससे एक जो रिवॉल्वर जिससे हत्याएं की गई थी उसको भी रिकवर किया गया। ये जो रिवॉल्वर उससे रिकवर की गई है, ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है। इसको लाइसेंस कैसे जारी हुआ, इस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसे लाइसेंस कैसे जारी किया गया, उसकी जो जांच है वो की जाएगी। जी राजन, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये जो लुटेरे थे, इन्होंने कुछ और जगहों पे भी जो है लूट की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब पुतलीगढ़ इलाके में इन्होंने ये दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद ये लुटेरे पेट्रोल पंप पर गए, वहां पर पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में भरवाया। जब पेट्रोल पंप के कारिंदे ने पैसे मांगे तो इन्होंने उसे पिस्तौल दिखाई और वो डर गया। जिसके बाद ये फिर आगे बढ़े और आगे गुमटाला में जाकर इन्होंने फिर से एक जनरल स्टोर में जाकर नोटों वाला सेहरा और कुछ नकदी जो है वहां से ली और वहां पर भी इसने गोली चलाई, लेकिन दुकानदार वो वाला जो है वो बच गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से जो पुतलीगढ़ इलाके में जो लूट की गई थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिली थी, वहां फोटोग्राफ जो मिले थे, पुलिस ने उसको सोशल मीडिया के जरिए अपने पूरे नेटवर्क में, पुलिस के नेटवर्क से फैला दिया। इसके बाद इसकी जो शिनाख्त हो गई और पुलिस ने कल दोपहर में इस आरोपी को जो गिरफ्तार कर। जी राजन, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और दूसरे आरोपी के बारे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहना है? जी, जो दूसरा आरोपी है उसकी भी पुलिस के मुताबिक उसकी शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस पार्टियों से गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि उससे भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि जो आरोपी मुखविंदर सिंह मुखा जो गिरफ्तार किया गया, इससे कई अहम खुलासे होने की भी संभावना है, क्योंकि पुलिस ये मान रही है कि पिछले दिनों में घटनाएं लूट की या और वारदात जो हुई है
उसमें इसके मुखविंदर सिंह और इसके साथियों का हाथ हो सकता है। तो पुलिस इस मामले को लेकर काफी संजीदा है। इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, काफी गहनता से पूछताछ की जा रही है, गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि कुछ ना कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ जो पहलकदमी है वो कुछ जांच में और जानकारी जो है वो सामने आएगी। जी राजन, आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, क्या इनका कुछ पिछला रिकॉर्ड ऐसा मिला है जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी वारदातें की हों या कोई भी ऐसी वारदात? जी, ये जो मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार किया गया इसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। ये पुलिस का हिस्ट्री शीटर है और कई मामले दर्ज हैं। काफी नोटोरियस आदमी रहा है ये, अपने इलाके में भी काफी ज्यादा इसकी धाक बनी हुई है, लोग काफी डरते हैं। इसके अलावा ये जो है अपने गांव की ओर कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है। काफी ज्यादा और कोई काम इस कारोबार कोई नहीं करता है, सिर्फ पुलिस के मुताबिक ये लूट ही इरादे से घूमता है और लूटपाट करके चला जाता है। पहले इसकी जो है शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कहाँ रह रहा है ये, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, लेकिन इस बार इसके पूरा रिकॉर्ड जो है पुलिस के पास आ गया। तो पुलिस मान रही है कि पिछले दिनों में अमृतसर सीमावर्ती इलाके में जितनी भी घटनाएं हुई हैं लूट की, हो सकता है कि इसका उसमें हाथ हो, इसीलिए पूछताछ काफी गहनता से इससे की जा रही है। जी राजन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता राजन गोसाई, जो हाल ही में अमृतसर में पुतली घर में हुए दोहरे हत्याकांड के बारे में हमें बता रहे थे। और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपी की जो है भाल अभी भी की जा रही है और इसी के चलते जो है दूसरा आरोपी जो है उसको ट्रेस कर लिया गया है। लगभग उसकी पहचान जो है वो हो गई है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।